जो मेरी आंखों से पानी गिरता था, जो किसी ने सियाने ने मेरे पे करवा रखा था, या बार बार एक्सीडेंट हो जाते थे। भूत बाधा थी, ऐसी भूत बाधा थी मुझे पता भी नहीं चला। मैं उसको डॉक्टरों के पास लेके गया था। डॉक्टरों ने भी कहा कोई बीमारी नहीं है। वो सिर पकड़ के चिल्लाती रहती थी और डॉक्टरों सब ने मना कर दिया। यहाँ तक कि दीनदयाल जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेके गया था मैं, और प्राइवेट में भी गया था। मैं 1.5 साल 2 साल बीमार रहता था। सत्य घटना पर आधारित आज की आप बीती में आप जानेंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आखिर क्यों लाखों करोड़ों लोग अपनी साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के अनुसार भक्ति साधना कर रहे हैं? क्या वास्तव में संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मानसिक, शारीरिक, भौतिक और आर्थिक लाभ मिलने लगते हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीक्षित फरसवाल है। मैं जाट जाति से हूँ, नजफगढ़ दिल्ली में रहता हूँ। रेडीमेड्स गारमेंट्स का, जींस का होलसेल का काम है मेरा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हनुमान जी और कृष्ण जी की भक्ति करता था। मेरी अटूट साधना हनुमान जी में थी और मैं मंगलवार का व्रत करता था। हर मंगलवार को मंदिर में जाता था, हनुमान मंदिर में, वहाँ प्रसाद चढ़ाता था, व्रत करता था। मेरी इतनी अटूट साधना थी कि मुझे बुखार भी होता था, फिर भी मैं सुबह सुबह उठ के हनुमान चालीसा करना, नहाना, बीमार होते हुए भी सब कुछ करना तो करता था मैं। सर, हनुमान जी की भक्ति करते करते आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? जी, लाभ तो मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उल्टा हानि ही होती रहती थी। जैसे घर में प्रेत बाधा आना, बीमार होना। मैं 1-1 साल बीमार रहता था, मेरे को बुखार ही नहीं टूटता था। मेरे आँखों में प्रॉब्लम थी, मैंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन करा के आंखों में से पानी गिरता रहता। मैं इतना परेशान था, दुखी, इतना रोता रहता था, घर वालों के सामने चिल्लाता रहता था। कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ मुझे। सर, जैसा कि आपने बताया, हनुमान जी की भक्ति करते करते आपको भूत बाधाएं आई, घर में कलेश हुआ, आंखों की रोशनी खराब हुई, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? एक समय की बात है, मैं मार्केट गया था। मार्केट में एक मोबाइल के शॉप पे गया था जहाँ पर मैंने रिचार्ज कराना था। मैं अंदर गया, वहाँ पर मुझे एक ज्ञान गंगा बुक रखी मिली। मैंने उसको खोला, देखा तो पहले पृष्ठ पे मुझे अजीब सा लगा। कबीर साहब की वाणियाँ थी और बाकी सरलार्थ किया हुआ था। मैंने देखना चाहा कि ऐसा क्या है बुक में कि वाणी 1-2 हैं और सरलार्थ इतना बड़ा। मैं उस बुक को घर पे ले गया, मैंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने उसका पीछे देखा मैं एड्रेस कहाँ है, जाना चाहिए, एक बार देख के आना चाहिए कि क्या बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो मैं वहाँ पर हिसार गया, बरवाला में, और वहाँ पर जाके मैंने नाम दीक्षा ली 2 फरवरी 2014 को। और फिर वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए और सत्संग सुना 3 दिन का। वह सत्संग सुन के मुझे थोड़ा ज्ञान समझ में आया। मुझे पता चला कि आज तक हम जो साधना करते थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। उसका वो कहीं सुनाई बातें थी, और जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वह शास्त्र अनुकूल साधना है, शास्त्रों से बता रहे हैं, जो अचंभित कर देने वाली बात थी मेरे लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, पहला लाभ तो मुझे यह प्राप्त हुआ, जो मेरी आंखों से पानी गिरता था, जो किसी ने सियाने ने मेरे पे करवा रखा था, वो पानी मेरा गिरना बंद हो गया। और बाकी जो घर में क्लेश रहता था या बार बार एक्सीडेंट हो जाते थे, भूत बाधा थी, वह भी ख़त्म हो गई। और बाद में मेरी वाइफ के साथ भी मेरा झगड़ा होता था और उसने भी नाम उपदेश लिया फिर, और उसको भी भूत बाधा थी। ऐसी भूत बाधा थी मुझे पता भी नहीं चला। मैं उसको डॉक्टरों के पास लेके गया था। डॉक्टरों ने भी कहा कोई बीमारी नहीं है। वो सिर पकड़ के चिल्लाती रहती थी और डॉक्टरों सब ने मना कर दिया। यहाँ तक कि दीनदयाल जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेके गया था मैं, और प्राइवेट में भी गया था। सूर्यकिरण हॉस्पिटल एक बड़ा यहाँ पर, उसमें भी लेके गया था। उसमें सब ने मना कर दिया। MRI भी कराया, बाकी जो टेस्ट थे वह भी कराए। उन्होंने कहा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको घर ले जाओ। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाके मैंने कहा परमात्मा आप ही रजा करो, आप ही ठीक कर सकते हो। संत रामपाल जी महाराज की दया से वह बीमारी भी कटी और घर के क्लेश भी कटे और भगतमती का भूत प्रेत बाधा भी छूटी। और मेरी एक बीमारी थी, मैं 1.5 साल 2 साल बीमार रहता था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से वह 1-1.5 साल 2 साल जो मैं बीमार रहता था, वह भी मेरी बीमारी कटी। मैं कभी बीमार नहीं हुआ। एक चमत्कार यह है कि मैं एक दिन सड़क पे जा रहा था किसी काम वक्त, वहाँ पर एकदम मेरे बाइक आई, जिससे मेरी बाइक से टक्कर हो गई। और बाइक इतनी तेज़ आवाज़ आई मेरे कि एकदम मेरे लग गई हो चोट, और बहुत ज़्यादा लगी हो। मैंने देखा तो
बाइक आगे जा चुकी थी और मैंने अपने आप को देखा। मैं अचंभित रह गया कि मेरे कहीं भी चोट नहीं लगी। यह भी संत रामपाल जी महाराज की दया थी कि मैं बच गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जन समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं जन समुदाय को संदेश तो नहीं दे सकता, हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो कष्ट मेरे पे थे और जो मेरे कष्ट दूर हुए हैं, तो आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उनकी जो शास्त्र अनुकूल साधना है वह आप लोग भी करें, जिससे आप लोगों के भी कष्ट दूर होंगे। और सबके कलह तो टेंशन इतनी होती है कि पता नहीं, तो आप लोग भी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपने कष्ट दूर कराएं। सर, आपने कहा कि अगर दुखों से छुटकारा पाना है तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति करनी चाहिए, लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास गाड़ी, पैसा, बंगला है और परिवार में सुख भी हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके भक्ति क्यों करें? उन लोगों को जिनके पास कोठी, बंगला, गाड़ी है, सब कुछ है, उन लोगों को भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा बताते हैं पिछले पुण्य कर्मों की कमाई से हमें यह सब चीज़ें मिलती है। और कब उनके ऊपर कहर टूट जाए, उनके देखम देख परिवार उजड़ जाते हैं लोगों के, तो उनको सद्भक्ति करनी चाहिए संत रामपाल जी महाराज से लेके, क्योंकि परमात्मा कबीर साहिब की वाणी है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। आने वाले जो कष्ट है उन कष्टों से बचने के लिए हमें सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके करनी चाहिए। जो मृत्यु उपरांत हम कष्ट भोगते हैं उनसे बचने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जन समुदाय को क्या करना होगा? आज अनेकों चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन आते हैं और उस समय पर सत्संग के टाइम पर नीचे एक लाइन चल रही होती है जिसपे मोबाइल नंबर कुछ लिखे होते हैं। उन मोबाइल नंबरों पर हम कांटेक्ट करके और अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र पर जाके हम नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग सत्य घटना, सत्य की तह तक।